विपर्य वृत्ति यानी कि मिथ्या ज्ञान होता है। जो वस्तु के स्वरूप में यथार्थ रूप से उल्टे ज्ञान का नाम, उल्टा ज्ञान है, वह विपर्य वृत्ति है। अर्थात जो वस्तु जैसी है और उसको वैसा न समझकर कुछ अन्य ही समझ लेना, इसे ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, यह उल्टा ज्ञान है। आत्मा को अनात्मा समझ लेना, ठीक है, प्रकृति को आत्मा समझ लेना और आत्मा को जड़ समझ लेना, यह क्या है? यह मिथ्या ज्ञान है। मन को चेतन मान लेना, यह भी क्या है? मिथ्या ज्ञान है। साकार को निराकार ईश्वर को साकार मान लेना, यह भी विपर्य वृत्ति है, उल्टा ज्ञान। ठीक है ना। मन में, अब इसके बारे में व्याख्या बहुत लंबी हमने किया था, उस वीडियो मैंने आपको भेज दिया है, तो सार रूप में मैंने जो समझाया था उसको सुनिएगा। तो मैंने यहाँ पे केवल थोड़ा सा आपको एक क्लियरिटी दे दिया है, बाकी उसकी व्याख्या बहुत गहरे रूप में किया है मैंने, तो वहाँ से उसको सुन लीजिएगा। ठीक है। तो ये उल्टा ज्ञान, और उल्टा ज्ञान हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। मिथ्या ज्ञान हमेशा, मिथ्या ज्ञान के कारण ही उस दिन लास्ट दिन आप तो थे ना, लास्ट दिन रविवार को जो जिस दिन थे आप, तो उस दिन हमने हाँ, तो उस समय मिथ्या ज्ञान के बारे में ही हमने पूरा बताया था पूरा, कि इसमें 90% लोग जो है मिथ्या ज्ञान में ही अपने जीवन को जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, इस रास्ते पे चल करके हम मुक्त हो जाएंगे। ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि वो आत्मा को अनात्मा मानते हैं और अनात्मा को आत्मा मानते हैं। जड़ को चेतन मानते हैं, चेतन को जड़ मानते हैं। प्रकृति को वो चेतन मानते हैं। आपकी जो शरीर है, ये क्या है? इस शरीर को आप अपना मानते हो और इसको चेतन मानते हो, क्या है? यह मिथ्या ज्ञान है। यह क्या है? यह मिथ्या ज्ञान है। आप मानते हो कि ये मैं हूं, फलाना नाम, मैं महेंद्र हूं। ठीक है, आप महेंद्र थोड़ी हो, आप क्या हो? आत्मा हो, आप शुद्ध आत्मा हो। अब जैसे मान लो कि ये किरण जी हैं, किरण जी कहें कि मैं तो किरण हूं, तो ये किरण थोड़ी है। अब मैं स्त्री हूं और ये किरण के बाद कहती हैं कि मैं तो स्त्री हूं। ठीक है, तो आप न स्त्री हो न किरण हो, आप क्या हो? शुद्ध आत्मा हो। ये तो आपके सांसारिक लोगों ने आप नाम दिया है ना, ये नाम का कोई अस्तित्व थोड़ी है, इस शरीर का कोई अस्तित्व थोड़ी है। आप तो एक शुद्ध आत्मा हो। यही जो है मिथ्या ज्ञान है। यदि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए, तो फिर व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, तो फिर व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि ये मिथ्या ज्ञान है? तब आप इसके बारे में जानने का प्रयास करोगे कि मैं आत्मा कैसे हूं भाई, मैं शरीर रूप में दिख रहा हूं और ये कह रहे हैं कि आत्मा हूं मैं। आपके भीतर जो भी शरीर दिख रही है, हाथ पैर इंद्रियां, वाणी, मुख, रूप, रंग, ये क्या है? ये सब जड़ पदार्थ हैं। एक दिन इसका नाश होना संभव है, एक दिन इसका नाश होना निश्चित है, और अपने एक दिन मूल प्रकृति में मिलने वाला है। ठीक है, एक दिन अपने मूल प्रकृति में ये मिलने वाला है, परंतु हम ये मान बैठे हैं कि मैं एक दिन मर जाऊंगा। आप इन जड़ पदार्थों के साथ आत्मा को मान लेते हो कि मर जाऊंगा। आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा को गुस्सा इसलिए आ जाता है कि देखो मैं कभी मरती नहीं हूं, और ये मुझे मान लेते हैं सब कि मैं मर गई। ठीक है और आत्मा कहती है कि मेरे अंदर कोई लिंग है ही नहीं है, और ये मुझे स्त्री पुरुष मानते हैं सब। स्त्री जो है
स्त्री एक बहुत बड़ी भूल ये करती है अपने जीवन में, पुरुष ही अपने जीवन में अहंकार ये सबसे बड़ा करता है कि मैं पुरुष हूँ। स्त्री ये भूल करती है और जीवन भर ये कहती रहती है कि मैं एक अबला स्त्री हूँ। यह क्या है? यह मिथ्या ज्ञान है। आप अबला स्त्री थोड़ी हो। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके अंदर भी है। जो गाय के अंदर आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर भी है। जो एक चींटी के अंदर आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर है। जो एक अंडे में आत्मा है वही आत्मा हमारे अंदर भी है। तो हम आत्मा ना मान करके उसे वस्तु या पदार्थ या फलाना ढिकाना मानते हैं। इसीलिए हम संसार में जो कहते हैं ना कि उसको वासुदेव सर्वम, सब जगह ब्रह्म को देखना, यह दृष्टि हमारे भीतर नहीं उत्पन्न हो पाती है। इसी के कारण नहीं उत्पन्न हो पाती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम आत्म भाव से नहीं देखते। हम किस भाव से देखते हैं? शरीर भाव से देखते हैं। यदि आप शरीर भाव से किसी को देखना शुरू कर दोगे तो आप कभी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाओगे। एक बार कहानी बताऊं, संत लल्लेश्वरी के बारे में आप लोग जानते हैं? संत लल्लेश्वरी जो है भारत की एक अद्भुत महिला हुई है जो नंगी रहा करती थी, नंगी घूमती थी वो। ठीक है? कपड़े वपड़े कुछ कोई कपड़ा नहीं पहनती थी वो। अद्भुत संत थी वो। तो एक साधु आया, एक फकीर आया, साधु आया तो दुकान वाले के पास गई। आने वाला था तो उसके साथ में जो लोग रहा करते थे तो वो कहे कि अरे फलाना नाम का आज व्यक्ति तुमसे मिलने आ रहा है और तुम आज तो कपड़े पहन लो। तो संत लल्लेश्वरी ने एक शब्द कहा उन लोगों से जो उसके साथ रहा करते थे, मैं शरीर थोड़ी हूं कि वस्त्र पहन लूं। तुम लोग पहने हुए हो ना, पहने रहो। इतनी बड़ी बात कह दी। वो सारे के सारे चकित हो गए और कह दिए कि ये कह रही है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। ठीक है? अब उसके पीछे पड़ गए कि तुमने कह कैसे दिया भाई। अब देखिए कितनी गहरी बात कह दिया उसने। कह दिया कि तुमको मिथ्या ज्ञान है, मुझे थोड़ी है, मैं शरीर थोड़ी हूं। उसके बाद जो संत आया उससे मिलने लगा और उसकी तरफ देखा तो उसके मिल करके चला गया। तो संत लल्लेश्वरी के साथ जो रहते थे लोग वो कहने लगे कि अरे वो आपको देख रहा था और आपसे बात भी कर रहा था, तो आपको शर्म नहीं आ रही थी या उसको शर्म नहीं आ रहा था? बोले कि वो चेतना के लिए स्तर पे था, वो तो आत्मा से बात कर रहा था, वो शरीर से थोड़ी बात कर रहा था, उसको शर्म किस चीज की? और वो भी पहुंचा हुआ कोई फकीर था। फिर बाद में बताया कि ये तो मेरे गुरु हैं जो हमसे मिलने आए थे। तो शरीर रूप से हमें थोड़ी देखते हैं, हमें तो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। शरीर और आज की जो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, इस शरीर को प्राथमिकता देने के कारण जो है अपने जीवन का उत्थान नहीं कर पाता है और छोटी छोटी झंझटों में, उलझनों में, समस्याओं में फंस जाता है। एक महिला ने मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि एक महिला ट्रेन में बैठ कर के यात्रा कर रही थी और उस सीट पे एक व्यक्ति आया और उसको थोड़ा सा कुछ दृष्टि से घूर करके देख दिया तो उसने उसके ऊपर केस कर दिया। और केस करने के बाद उससे करीब उसकी केस अभी चली रही है और वह व्यक्ति उसके पैरों पे आके गिड़गिड़ा कहता है कि इस केस को वापस ले लो, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तुमसे लड़ने की, चाहे हमें सजा ही दिलवा दो। तो कहती है कि नहीं, हम सजा भी नहीं दिलवाएंगे, हम तो केस लड़ेंगे। तो यह क्या है? यह घोर शरीरवाद है। ये घोर शरीरवाद है।
एक दिन शरीर का नाश हो जाना है साहब, कुछ भी नहीं जाने वाला है। जिस शरीर के लिए आप इतना लड़ रहे हो, जितना अहंकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। लोग सोचते हैं कि कोई शरीर को देख लिया, कोई शरीर से भोग लिया, या शरीर को कोई ऐसा वैसा कर दिया तो आप मानते हो कि ये शरीर है, परंतु जो चेतना के स्तर पे जीता है उसके लिए वो शरीर नहीं होता, वो तो उसके लिए एक जड़ पदार्थ होता है। केवल आत्मा ही उसका आत्मा से संबंध रखता है। आम इंसान जो है किसी को देखता है तो शरीर की दृष्टि से देखता है, परंतु एक जब बुद्ध और एक जब ज्ञानी व्यक्ति जब किसी को देखता है तो आत्मा की दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति आया, महात्मा बुद्ध के ऊपर थूक के चला गया, तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के आनंद से कहे कि बड़ा दुखित है आनंद ये। बोले तो आप गजब के साधु संत हैं, आपके ऊपर कोई थूक के चला जाता है, मारने भी नहीं देते और कहते हैं कि बड़ा दुखी है ये। सब सारे शिष्य एकदम तिलमिला गए कि इसको पीटना चाहिए पकड़ करके, ये तो हमारे गुरु के ऊपर ही थूक दिया। तो आनंद, तो बुद्ध, भगवान बुद्ध कहे कि अरे आनंद वो बड़ा दुखित है। तो आनंद ने पूछा कि आपने उसे दुखित कह दिया। बोले कि तुम शरीर को देख रहे हो ना, उसके गुस्से को शरीर से देख रहे हो, मैं तो आत्मा से देख रहा हूं। जानते हो घर से बड़ी पीड़ा में आकर के मेरे ऊपर थूक दिया आकर के। दूसरे दिन आया तो महात्मा बुद्ध के पैरों पे गिर गया और बोला कि मुझे तो अपना शिष्य बना लो, अब जैसा कहोगे जो कहोगे मैं वही करूंगा। ये होता है आत्मभाव। जिस दिन व्यक्ति के भीतर से शरीर भाव छूट गया ना, उस दिन व्यक्ति ऊंचाइयों को छू जाता है। शरीर भाव, यदि शरीर नष्ट भी होगी ना तो उस समय आप देखोगे कि शरीर नष्ट हो रही है, परंतु आपको नहीं लगेगा कि मैं शरीर हूं। यह आत्मभाव होता है। आपकी शरीर यदि आपके धड़ से अलग हो जाए ना तो भी आप देखोगे कि यह शरीर अलग हो रही है। आप जहर खाओगे और मर भी जाओगे तो भी देखोगे कि यह शरीर जमीन पे पड़ी हुई है। इसी को कुछ कुछ लोग विदेह मुक्ति कह देते हैं। ठीक है, इसी को लोग जो है विदेह मुक्ति भी कुछ लोग कह देते हैं इसी को। ठीक है, शरीर भाव जिस दिन जिस व्यक्ति का मिट गया वो समझो कि मुक्त हो गया। जीवन जीते ही मुक्त हो जाता है। वही राजा जनक को यही हुआ था ना, राजा जनक को यही हुआ था, शरीर रहते हुए ही शरीर से मुक्त हो गए थे। आप मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं, ये मिथ्या ज्ञान है। और ये आज का थोड़ी मान बैठे हो, आप 1000 जन्मों का मान बैठे हो कि मैं शरीर हूं। कोई किसी का एक बाल गिर जाता है, चेहरे का फेस खराब हो जाता है तो लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं। कोई किसी को गाली दे देता है तो लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं और उसे बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस शरीर के लिए क्या बदला लेना भाई। कबीरदास जी ने तो ये बात कह दिया कि गारी ही से उपजे कलह कष्ट और नीच, हारी चले जो साधु है लागी चले सो नीच। यानी कि ये जो गाली है ना, ये जो गलौज है, गाली गलौज है, ये जो टोंट है, ये कमेंट है, यदि इसमें उलझोगे तो कलह कष्ट में पड़ करके जीवन को बर्बाद कर दो। कहते हैं कि साधु बन जाओ। साधु हार करके चल जाता है और जो नीच होता है वह लड़ता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा नहीं कि यदि आपको बार बार कोई खोद रहा है तब तो उसका आप जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। कोई ऐसा एक आध बार करता है तो फिर वहां से निकल ही जाओ, उलझो मत। हर गली में जाओगे हर कुत्ता भौंकेगा, किससे बचोगे आप। कोई दुनिया की ऐसी गली नहीं है जहां पे कुत्ते नहीं है जो भौंके ना आपको, परंतु किससे किससे बचोगे आप। आपको लगता है कि मेरा घर बेकार है, मेरे लोग बेकार हैं, मेरा पति बेकार है, मेरे परिवार बेकार है, मेरा समाज बेकार है, मैं कहीं छोड़ के मन करता है कि भाग जाऊं। कहाँ जाओगे, सब लोग इसी तरह के हैं, सब जगह यही से ही लोग हैं। आप अपने भाव को बदल दो, विचार को बदल दो, बुलंदियों को छू जाओगे, पकड़ लोगे चेतना को, आत्मा परमात्मा को सही रूप से समझ जाओगे आप।
कुछ लोग कहते हैं ना हिमालय भाग जाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं कि घर छोड़ के सन्यासी बन जाऊंगा। मैंने तो बहुत देखा है, बहुत सन्यासियों को भी देखा है, उनके जीवन को भी देखा है। ठीक है, शरीर भाव गया नहीं अभी तक, और यही सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान है। दुनिया का यदि सबसे बड़ा मिथ्या ज्ञान यदि कुछ है तो ये शरीर है। जब ये जो वृत्ति आती है ना, अभी जो आपने विपर्य वृत्ति, जब विपर्य वृत्ति आती है तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप ही सबसे बड़ी मिथ्या ज्ञान हो। एक दिन मैंने एक लोगों से कह दिया कि आप सबसे बड़ी मिथ्या ज्ञान आप ही हो। बोले क्या बोलते रहते हैं आप, कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने कहा कि नहीं समझ में आएगा, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बड़ी मिथ्या आपकी शरीर है कि नहीं है, बताओ। इस शरीर में ही तो सुबह से लेकर शाम तक उलझे हुए हैं। आदमी इस शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहा है। कहता है पेट नहीं होता तो मैं जीता ही नहीं, मैंने एक बच्चा पैदा कर लिया ना, ये नहीं होता तो मैं मर ही जाती। बड़े लोगों से सुना होगा, लोग ऐसे कहते हैं कि अरे हमारे बच्चे नहीं होते तो मैं घर छोड़ के भाग ही जाता यहाँ से। परिवार ने शादी नहीं किया होता तो फिर तो मैं घर छोड़ के कहीं और ही चले जाता, कहीं रणवन में किसी आश्रम में जाके जीवन काट लेता। ठीक है, बहाने लोग कहाँ तक बनाएंगे? आप कहाँ तक बहाने बना करके अपने आप को बचाओगे? है कि नहीं जी? माध्यम है ना, तो आप माध्यम कहाँ बना रहे हो? आप उसको माध्यम नहीं बना रहे हो ना, आप तो उसको सब कुछ मान ले रहे हो। यही तो वृत्ति है। मैं वृत्ति तो बता रहा हूं, आप माध्यम नहीं बना रहे हो ना। इसको माध्यम बना करके इसी से ऊपर जाना है। ठीक है ना, आप तो वृत्ति मान रहे हो। ये वृत्ति, यही तो विकल्प वृत्ति है, यही तो मिथ्या ज्ञान है। आप मिथ्या ज्ञान में उलझे। हाँ, माध्यम तो आप भोगने के लिए बना रहे हो, तो आप कैसे वो कथन सिद्ध हो जाएगा खलु धर्म साधनम वाला है? नहीं होगा ना। वो तब होगा जब आप अक्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न करो। अक्लिष्ट जो है विकल्प वृत्ति को उत्पन्न करोगे तब होगा। क्लिष्ट वृत्ति को उत्पन्न करोगे तो कहाँ जाओगे आप? शरीर भाव आपने अस्थाई कर लिया। आत्मा को कोई स्थान थोड़ी आप देते हो। आप आत्मा की बात ही नहीं करते हो, आप तो शरीर की बात करते हो कि मैं हूं। हर समय मैं ला देते हो ना, मैं मत लाओ। मैं मतलब ये शरीर क्या है? मिथ्या है। आप अगर गहराई में उतर के देखो तो ये मिथ्या ज्ञान ही तो है। ये बहुत गहरी बातें हैं। और